सही कहा, गलतीदार इंसान है तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो गाइज ये वो गेट है जहाँ पर वो पैडमैन व अक्षय कुमार की शूट हुई थी लास्ट। तो यहाँ पर वो एक गेट पर एक लेडी को पैड पकड़ा रहा होता है, तो वो उस बात पर सीन हो जाता है। मुझे लगता है ये घर वाला सीन भी वही था। ये घर वाला सीन मैं को याद आ गया। पैडमैन का शूट जब अक्षय कुमार साइकिल चला रहा था इस पथ पर, और चलाने के बाद जब उसका वो जो ब्लैडर था जो उसने नकली लगा रखा था जिसमें मुर्गे का खून था, वो वाला जो सीन था जब वो साइकिल तो गिरा करके भागा था और सीधा नर्मदा में कूद गया था, ये वो सीन है। ओमकारेश्वर से मैं फ्री हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँ इंदौर से जाऊँ उज्जैन। बट एक भैया मिले थे, उन्होंने कहा आप महेश्वर जाओ, यहाँ से 60 किलोमीटर, फिर महेश्वर से इंदौर 84 है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ से डायरेक्ट इंदौर जाऊँ जो कि 82 किलोमीटर है, या फिर ऐसे घूम के जाऊँ। महेश्वर जाने की वजह यह है कि महेश्वर में रानी अहिल्या जी के आपने नाम सुना होगा। जो रानी अहिल्या जी थी उनका किला है, उसका मंदिर है, और वहाँ पर टॉयलेट द प्रेम कथा के वो जो सीन हुआ था जब अक्षय कुमार ने वो साइकिल चला रहा था उस किले के बाहर, जब उसने टेस्ट किया था उसका, तो वो चीज़ है। तो वहाँ जाने के लिए मेरे को लगभग 2 बजेंगे। 2 बजने के बाद फिर मेरे को घूमते घूमते 3:30-4 बजेंगे। फिर वहाँ से निकलूँगा तो 7-8 बज जाएगा। तो उज्जैन जाते जाते मेरे को रात को 9-10 बज जाएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। अब ये वहाँ जाऊँ उसके बाद कल की मेरी भस्म आरती वगैरह की छूट जाएगी। काफ़ी चीज़ का मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं पजल हुआ पड़ा हूँ। इस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दोपहर को 12 बजे कोई बस वगैरह है नहीं कुछ इस टाइम पे कि मैं अभी महेश्वर के लिए कोई बस देखूँ पकड़ूँ तो मैं कुछ करूँ। बाकी देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ महेश्वर जाता हूँ या मैं डायरेक्ट उज्जैन जाता हूँ। अब हम महेश्वर जा रहे हैं और 57 किलोमीटर है यहाँ से। लगभग हमें 2 बज जाएगा। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है। और वहाँ जाके हम किला देखते हैं और उसके बाद वहाँ से सीधा उज्जैन के लिए निकलेंगे। हाँ, आज पानी छिछला है। नर्मदा। ओमकारेश्वर से महेश्वर के लिए जब जाएंगे, जब रानी अहिल्या जी के किले के लिए, तो आपको बरवाह स्टेशन पे 5 मिनट 10 मिनट का हॉल्ट लेना पड़ेगा अगर आप लोकल बस में जाते हैं। अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट आपको बरवाह को क्रॉस बाईपास करना ही पड़ेगा सिटी के अंदर से। अनाउंसमेंट चल रही है तो अभी लगभग, और यहाँ से वहाँ का रेंट, ओमकारेश्वर से महेश्वर का रेंट 100 रुपये है, 100 रुपीज़ लोकल बस का। लगभग 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल डिस्टेंस है यहाँ से बरवाह होते हुए महेश्वर जाने का। और आप अगर इंदौर से आते हैं तो आप इंदौर से भी महेश्वर होते हुए ओमकारेश्वर जा सकते हो। वहाँ से भी डायरेक्ट साधन है, बट गिनी चुनी अभी लिमिटेड बसेस चल रही हैं क्योंकि होली थी, फिर आपका रंग पंचमी थी कल, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताई थी जिस बारे में। एमपी में महेश्वर चौक है, अहिल्या जी के किले की तरफ हम जा रहे हैं, उनके मंदिर की तरफ। फाइनली पहुँच गए माँ अहिल्या की पवित्र नगरी में महेश्वर। काशी विश्वनाथ मंदिर भी है यहाँ पर। चलो ऊपर पहुँचते हैं। लो जी, राजवाड़ा सीधा, काशी विश्वनाथ लेफ्ट, राजेश्वर लेफ्ट। अब हम देखते हैं कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट। श्री देवी अहिल्याबाई होलकर राजवाड़ा का प्रवेश द्वार। हालत देख लो क्या हुई पड़ी। एक ये और एक ये पीछे बैग और ये एंट्री। भैया क्लॉक रूम है यहाँ पर। माता अहिल्या देवी महारानी। चलो गाइस, उस जमाने में ये पालकियाँ चलती थी, रानी अहिल्या जी ऐसी पालकी में बैठ के ट्रैवल करती थी। ये देखो महेश्वर रजवाड़ा।
ये जो गादी है इसमें भी टाइप के कोई भी जो कि कभी खराब नहीं होता है। ये शायद दरबार लगता होगा और ये इसको प्रिकॉशन के लिए पैक कर रखा है इसको। इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉटन जो है क्या कर रहा हो? जो कि जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, मत पकड़ना। सारा का सारा प्रिजर्व करके रख रखा है रानी महारानी अहिल्या जी। उनको तो बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए बिकॉज इन्होंने बहुत काम किया था, बहुत अच्छे अच्छे सोशल काम किए थे। चोट लगी तो चूट के खर्चा लग मल्ला ग्राम से वो मुद्दा आता था मेरा होगा। वीडियो पॉज करके देखना सन वगैरह। संपूर्ण भारत में देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए लोकार्पण। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखना। अयोध्या श्री राम मंदिर, उज्जैनी, ओंकारेश्वर, नासिक, संगमनेरपुर, चौनी, चित्रकूट, पुष्कर, ऋषिकेश, भूसावल, सुल्तानपुर, संबल, प्रयाग, जजूरी, मिरी, मथुरा, सारे मंदिरों में इन्होंने रिस्ट्रक्चर का काम किया था जो जो इन्होंने मुगलों ने आके तोड़े थे। और ये देखो, ये ऐसे दरबार लगता था जो मैंने अभी आप दरबार आपको दिखाया जस्ट अभी। और उस टाइम के ये टूल थे, ये देखो गन, विंटेज गन उस टाइम की, बारूद भर के चलाते थे। अब तो खैर नहीं काम करेगी, तलवार वगैरह। ये तोप के गोले हैं सारे के सारे, तोप के गोले, छोटे बड़े उससे छोटे, सारे साइज के। टोटल अहिल्याबाई के पुण्य कार्य। वीडियो पॉज करके देखना। और ये मैप में कहाँ कहाँ इन्होंने काम करवाए थे, तो इन्हीं की वजह से ही तो है। और यहाँ आने के बाद उज्जैन या फिर यहाँ इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि यहाँ भी आके लोग टूरिस्ट प्लेस बने। और बल्कि क्या, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए एटलीस्ट हमें 5 रुपये 10 रुपये तो देना चाहिए यहाँ पर। जयपुर में राजा महाराजा लोगों का पैलेस देखना चाहिए तो कितना कितना टिकट लगा लेते हैं। जिसके गोले दिखाए थे वो ये तोप है। पूजा स्थल है, कोठी लिंगाचन। ये अहिल्या फोर्ट। मैं नेपाल गया था वहाँ पे। तेरे मुंह में भी नहीं आएगा बेवकूफ। सही कहा, गलतीदार इंसान है तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो गाइज ये वो गेट है जहाँ पर वो पैडमैन व अक्षय कुमार की शूट हुई थी लास्ट। तो यहाँ पर वो एक गेट पे एक लेडी को पैड पकड़ा रहा होता है, तो वो उस वहाँ पे सीन हो जाता है। मुझे लगता है ये घर वाला सीन भी वही था। ये घर वाला सीन मेरे को याद आ गया, जब उसकी बीवी यहाँ पर बैठी रहती थी, मेरे को याद आ गया। लगभग शायद ये वही सीन है, शायद कंफर्म नहीं हूँ बट शायद मेरे को लगता है। यहाँ पर वो रुई बन रही है, शायद कुछ काम चल रहा है अंदर। अंदर कुछ काम चल रहा है, साड़ी का है, रुई का है, पता नहीं क्या बन रहा है। ये वही सीन है गाइस, सारा का सारा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यमला पगला दीवाना की भी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। सलमान खान दबंग 2 की शूटिंग में आया था। उससे पहले बहुत साल पहले भी एक शूटिंग हुई थी
90s 80s से पहले की जो फिल्म हुआ करती थी, मुझे जहाँ तक लगता है ये वैसे सीन है। बहुत प्यारा, एपिक। भाई साहब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और गलती इंसानों से ही होती है, तो उस गलती को इग्नोर करना। छोटा भाई समझ लो, बड़ा समझ लो, कुछ भी समझ लो, यार प्रमोट करो, महारानी अहिल्या जी के प्रमोट करो और यहाँ पर आओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये गेट गजब का सीन। ये शायद मंदिर है शिव जी का। चलो अंदर चलते हैं मंदिर में। आपको इस किले के काम की बारीकियां दिख रही हैं दीवारों की। आर्किटेक्चर कितना बढ़िया और आर्टिस्ट ने क्या कमाल का काम किया गया। नक्काशी जिसको कहते हैं हम, हाथों की कारीगरी उस टाइम पर कितनी बढ़िया की गई थी। सब गजब यार, एपिक। गाइस शिव मंदिर, यहाँ पर उस जमाने में जोत जला करती होगी उस टाइम पर, जहाँ तक मेरे को लगता है। उस जमाने का झूमर, अंदर जाना मना है। वीडियो लेना मना इसलिए रोक। बहुत बुरी तरीके से चल रहे, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी था। वहाँ देखो घाट, क्या गजब का नज़ारा। एक मंदिर देखो वो रहा बिल्कुल बीचों बीच, ये रहा बीचों बीच। और एक छोटी सी बोट जा रही है तो बड़ी, अब तो छोटी लग रही है। मैं भी यार बेवकूफ़ों वाली बात करता रहता हूँ। चलो आगे चलते, आगे दिखाते हैं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड वेट करना ना, मैं आ गया। अपना भी रख लो। हाँ वाह, मज़ा आ रहा है ना। ये देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर। ओह माय गॉड, ओहो, गर्दन भी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस पे है ना, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब होने चाहिए, और एक नहीं 10। ये देखो, एक इस कॉर्नर से दिखाता हूँ आपको मैं, दिखाऊं? ये देखो एक शॉट। वाह, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उज्जैन भी जाना है ना, और 2 बैग हैं। अगर लगेज नहीं होता ना तो फिर मैं वीडियो और अच्छे से बनाता। लेकिन आप अपना प्यार दिखाओ इतना बढ़िया कि मैं दोबारा आऊँ और बहुत तगड़े तरीके से करूँ। ये फवारा, फाउंटेन उसी टाइम का। अरे आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, माइंड सब कुछ हमारे पास था, औरों के पास क्या था। विदेशों में क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ विदेशों में क्या है? कुछ भी नहीं। जो है हमारे देश में फाउंटेन है। फाउंटेन है ये रे, 2 नहीं परिक्रमा करके है? हाँ कर लिया। एक फाउंटेन देखो ये रहा, और ये आगे शिव मंदिर, शिवलिंग। ये रहा छोटा सा शिव मंदिर। आर्किटेक्चर बहुत गजब का है, आर्ट की है यहाँ पर। बहुत गजब की आर्ट है यार, बहुत गजब की नक्काशी, बहुत गजब, मतलब कि तारीफ के काबिल है।
और ये देखो ये गंदगी, अरे यार कसम से कुत्तों हराम खोरो, कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो छोड़ दो। देख राहुल, पूजा, ए हराम के बीज हो, कमीने की औलाद हो, सुसरो, कहीं तो छोड़ दो। ऐसे लोगों को तो मुंह पे नहीं, सालों को दिल करता है ऐसे तो लोगों मुंह में है ना सुसु कर दो, हराम खोरोगे। दिस इज प्रूफ कि हम यहाँ पर हैं। बनाना पड़ता है यार, कभी कभी होना चाहिए, है ना। हाँ, नहीं तो बंदा दूसरा क्लेम कर लेगा। ओ भाई कोई क्लेम मत करना, मैं हूँ इस वीडियो का मालिक, मैं हूँ उस चैनल का मालिक मैं हूँ, ठीक है। याद रख लो, दाढ़ी अभी थोड़ी सी बड़ी है, ट्रिम होने वाली है बस जल्दी। मेरे ख्याल शायद ये जो फ्लड लिखा है 1933, जो लास्ट टाइम नर्मदा नदी का जो फ्लड आया होगा शायद यहाँ तक टच किया होगा। जिसके बारे में ये फ्लड के बारे में बता रखा 1933 फ्लड। दूर से शॉट दिखाता हूँ आपको एक। पैडमैन का शूट, जब अक्षय कुमार साइकिल चला रहा था इस पथ पर, और चलाने के बाद जब उसका वो जो ब्लैडर था जो उसने नकली लगा रखा था जिसमें मुर्गे का खून था, वो वाला जो सीन था जब वो साइकिल तो गिरा करके भागा था और सीधा नर्मदा में कूद गया था, ये वो सीन है। ये सीन है, ये नर्मदा से दिखने वाला व्यू है। यहाँ से ले रहा हूँ। दिस इज द ग्रैंड व्यू। और एक यादगार मेमोरी भी रह जाएगी। 2 मिनट का काम है, फटाफट नहा लेता हूँ। नहा लिया जाए इधर। मछलियां देखो भाई साहब कितनी सारी है यहाँ, दिखाऊं आपको, ये देखो ये रही मछलियां दिख रही। गलत जगह काट रही है भाई। चलो जी, हमने अहिल्या देवी जी का किला और उनके दर्शन कर लिए। उन्होंने अपने जीवन काल में जो जो अच्छे अच्छे काम किए हम सब के लिए, समाज कल्याण के लिए, वो सब देख लिया और बता दिया। नहा भी लिए नर्मदा जी में, शिवलिंग को अभिषेक भी कर लिया और आप सीधा उज्जैन के लिए निकल रहे हैं। दे दिए भाई तेरे को, मेरे को 2 बार ही दे दिए, तेरे को 1 बार ही दे दिए। मैं तो कल भी दर्शन किए थे। ये रहा। लो जी, काशी विश्वनाथ मंदिर लायक तो ये घर भी है। कितना पुराना, कितना हेरिटेज है। कम से कम ये भी 100-150 साल से ज़्यादा पुराना घर होगा ये। और बाकी अब हमने दर्शन कर लिए और अब हम निकल रहे हैं इंदौर के लिए। इंदौर से जाएंगे उज्जैन, वहाँ पर आज विश्राम करेंगे। और अगर आज दर्शन हुए तो आज दर्शन का भी आपको लाभ होगा हमारे साथ साथ में। उज्जैन जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो स्टेडी बननी चाहिए। स्टेडी नहीं बन रही, शेकी हो रही है, शेकी बूम बूम हो रही है। चलो जल्दी से बस अड्डा पहुँचते हैं। आप भी आना यहाँ पर, अहिल्या जी के कभी एमपी में आओ, उज्जैन आओ या फिर ओमकारेश्वर आओ, तो इधर ज़रूर आना आप। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वसूल होगा।